हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले यहाँ पर आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका एक दो क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। आपके जो भी एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पर यूपीपीएससी का, जैसे कि आरओ का एग्जाम लगा है, और आपका जैसे अभी यूपी पुलिस का भी एग्जाम लगा, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है ये। और खासकर यदि यूपी पीसीएस का भी आपका एग्जाम जैसे कि आ रहा है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। यहाँ पर देखिए, आज हमें टॉपिक की बात करने वाले हैं। किसकी बात करें, यहाँ पर देखिए जो भी पासेज होते हैं भारत में महत्वपूर्ण, उन्हें पढ़ेंगे। और इसके बाद हम मिनरल्स पढ़ेंगे। आप खुद समझते होंगे हर एक एग्जाम में कूट मिलाने को ये क्वेश्चन 100% आते हैं। एक क्वेश्चन इनसे, एक एक क्वेश्चन दोनों से 100% आता है, पासेज से और मिनरल्स से। यहाँ पे हम देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स मिले। और अगर आपको कोई सुझाव है तो जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पासेस की बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये भारत है, ठीक। काराकोरम और खारदुंगला, काराकोरम और खारदुंगला की बात करते हैं हम, तो ये दोनों आपको पता होगा। आपके काराकोरम है और खारदुंगला ये लद्दाख में आते हैं। इसके बाद बारालाचा रोहतांग की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं। माना, नीति, लिपुलेख ये तीनों उत्तराखंड में आते हैं। और लिपुलेख बताइए किसके किसके मध्य का विवाद है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में आप ध्यान दीजिए, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल ये तीनों आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं। लद्दाख में देखिए कौन कौन से आते हैं, काराकोरम, खारदुंगला और अधिल दर्रा जो है लद्दाख में आता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ है, सतलज नदी यहीं से प्रवेश करती है सिपकिला से। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से हैं, तो जोजिला है, पीर पंजाल है और बनिहाल है। ये तीनों आपके जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तराखंड की बात करें तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये आपके तीनों उत्तराखंड में है। इसके बाद देखिए जेलब दर्रा की बात करते हैं। यहाँ पर सिक्किम और चाइना के मध्य है ये। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य है। यांगपा दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य ये भी है। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से प्रवेश करते, ये भी आपको ध्यान देना है। दीफू दर्रा की बात करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। थाल घाट आपका मुंबई एंड नासिक के बीच में है। भोर घाट मुंबई एंड पुणे। पाल घाट केरल एंड चाइना। और आपका सेनकोट्टा केरल एंड मदुरई के बीच में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। ये दोस्तों पाल घाट यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ, केरल एंड चाइना के मध्य नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सेनकोट्टा केरल एंड मदुरई के बीच में है। देखिए मुंबई से कोलकाता के बीच में थाल घाट पड़ता है, मुंबई से चेन्नई के बीच में भोर घाट पड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल, मैंने आपको नहीं बताया लेकिन सॉइल का भी टॉपिक यहाँ पर कवर है। सॉइल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे, यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो यूपीपीएससी आरओ में, और आपके पीसीएस में, यूपी पुलिस में भी आपके एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन आता है एक। यहाँ से दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सॉइल की बात करें तो सॉइल आपकी प्रमुख है, बता दे रहा हूँ, जलोढ़ मृदा की। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा, दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर जो मृदा होती है वो प्राचीन वाली होती है, पुरानी मृदा को बांगर कहते हैं, नवीन मृदा को जलोढ़ की खादर कहते हैं, ये आपको ध्यान देना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद ये कहाँ पाई जाती है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस पर खनिज की बात करें, कहे किस चीज की अधिकता होती है, किस चीज की कमी होती है, तो पोटास और चूना की यहाँ पर अधिकता होती है। कहाँ होती है, जलोढ़ मृदा में। और कमी कहे की होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की यहाँ पर कमी होती है। ये फसल कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है, धान और गेहूं के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है, उपजाऊ मृदा होती है। काली मृदा या रेगुर मृदा की बात करते हैं, जिसे रेगुर मृदा कहते हैं, ये दक्कन पठार और महाराष्ट्र में पाई जाती है। मिट्टी का काला रंग किसके कारण होती है, ये आपको ध्यान देना है, टिटानिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है इसका काला रंग, ये आपको ध्यान देना है। इस पे क्या होता है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है। और इस पर खनिज की बात करें तो पोटास और चूना की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, और ह्यूमस की इसमें कमी होती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम फसलों की किस किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये कपास, गन्ना, मूंगफली और तंबाकू की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मृदा को दोस्तों कपास की मृदा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में कपास की मृदा होती है। इसके बाद लाल पीली मिट्टी की बात करें तो पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग लाल पीला किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। खनिज की बात करते हैं तो लोहा और एल्युमिनियम इसमें अधिकता पाई जाती है। पोटेशियम, पोटास और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। किस फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, मोटे अनाज, दलहन और चावल के लिए महत्वपूर्ण होती है।
अब यहाँ पे लेटराइट मृदा की बात करते हैं। लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक और केरल में पाई जाती है। इसमें खनिज की बात करें, लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, और आपके नाइट्रोजन, कैल्शियम है, ह्यूमस की इसमें कमी होती है। माड़ मृदा की बात करें, इसका रंग काली मिट्टी के समान ही होता है। इस पे क्या होता है? सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। यूपी के ज्यादातर पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। पश्चिमी जिलों के आप कौन कौन से नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूपी के पश्चिमी जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं। इसके बाद पर्वा मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए दोस्तों। माड़ मृदा, पर्वा मृदा बहुत जरूरी है। पर्वा मृदा आपके ज्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। आप देख सकते हैं हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के जिलों के पास पाई जाती है। हल्के लाल रंग की मिट्टी होती है। इस पे फसल कौन कौन सी होती है? चना, मटर, पिपरमेंट, ज्वार होता है। इसके बाद राकर मृदा बहुत इंपॉर्टेंट, लाल भूरे रंग की मृदा होती है। फसल इसमें कौन कौन सी होती है? तिल और चना। अब सॉइल ऑफ यूपी की यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में होगा, ये यूपी कॉन्टेक्स्ट में। ये आपको ध्यान देना है, सॉइल ऑफ यूपी में 3 प्रकार की मुख्यतः इन्हें विभाजित किया गया है। 3 में पर्वतीय मृदा, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा और दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा में। पर्वतीय मृदा को 2 प्रकार में है, भांबर क्षेत्र की मृदा और तराई क्षेत्र की मृदा। क्योंकि आपको पता ही होगा, पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का, उसे भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो उपयुक्त नहीं होते, यहाँ पर ज्यादातर झाड़ियां और वन ही पाई जाती है। नदी दिखाई नहीं देते क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पर कंकड़ होते हैं, उनके नीचे नदी चली जाती है और विलुप्त हो जाती है। एक प्रकार से विलुप्त होने का मतलब है दिखती नहीं है हमें आंखों से। तराई क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर दलदली और उपजाऊ मिट्टी होती है, नदी दिखाई देने लगती है क्योंकि यहाँ पर जो कंकड़ होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बड़े कंकड़ नहीं होते, तो इसके कारण से नदी ऊपर आ जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है? तो गन्ना, धान की यहाँ पर खेती होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मध्य के मैदानी क्षेत्र मृदा की, यहाँ पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। खादर और बांगर, खादर और बांगर की बात हो गई। खादर बांगर के आप मुझे बताइए कौन सी पुरानी है कौन सी नहीं है। मैं अभी पिछले थोड़े लेक्चर में यहीं पर ही आपको बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही। इसके बाद जो ये मृदा होती है, लवणीय और क्षारीय होती है, मरुस्थलीय मृदा होती है, काली मृदा और भूड़ मृदा इसी के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद दक्षिणी के पठारी क्षेत्र मृदा की बात करें दोस्तों, ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के कारण बनती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके टाइप आपको ध्यान देना है, लाल मृदा इसी के अंतर्गत, परवा मृदा, माड़ मृदा, राकर मृदा, भोस्टा मृदा, ये सब कहीं में आते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में क्या क्या आता है? मिर्जापुर हो गया आपका, मिर्जापुर हो गया, इलाहाबाद का क्षेत्र हो गया और आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं आपके दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। इसके बाद बघेलखंड, बुंदेलखंड के पठार यहीं पर आते हैं, उस उन्हीं में ये मृदा पाई जाती है। इसके बाद जलालावित नदी के किनारे मिट्टी को यूपी में क्या कहा जाता है? ढूंग, ये आपको ध्यान देना है। जलालावित नदी के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उसे ढूंग कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये आपको ध्यान देना है। कुशीनगर की मिट्टी को क्या कहते हैं? भाट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर मिनरल्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% फिक्स होते हैं। कोल की बात करते हैं तो भारत में 90% कोल जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद कोल की बात करें तो 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। पीट सबसे बेकार होता है, ये ध्यान देना है आपको। 50% से भी कम इस पे कोयला पाया जाता है, निम्न कोटि का होता है। लिग्नाइट की बात करें तो 50 से 75% होता है और आपके रंग इसका भूरा होता है, भूरा कोयला भी इसे कहते हैं। तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछे, नवेली क्षेत्र और मुन्नारगुड़ी में पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। विटामिनस की बात करें तो इस पे लगभग 75 से 90% कोयला पाया जाता है। भारत में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, लौह अयस्क को गलाने का काम करते हैं। विटामिनस का ही ज्यादातर उत्पादन होता है भारत में। एंथ्रासाइट की बात करें 90% से भी अधिक यहाँ पर कार्बन की मात्रा पाई जाती है, बहुत ही शुद्ध होता है, सबसे कठोर और सबसे उत्तम होता है ये। भारत में कोयला खदानों की बात करें दोस्तों, गोंडवाना क्षेत्र और टर्शियरी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। गोंडवाना क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर गोंडवाना क्षेत्र में आपका जो है झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, वेस्ट बंगाल आता है, आंध्र प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, उड़ीसा आता है, असम दोस्तों टर्शियरी क्षेत्र का, ये आपको जो है ना इसका नहीं है। तो ये चीजें हैं। आपको झारखंड की बात करें तो यहाँ पर झरिया, बोकारो, करणपुरा, डाल्टनगंज आपको पूछेगा तो आपको ध्यान देना ये सब कोयला क्षेत्र से संबंधित है, आपको ध्यान गोंडवाना क्षेत्र में आते हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा, वेस्ट बंगाल का रानीगंज भी इसी के अंतर्गत आता है। सिंगरेनी और टांडूर जो आंध्रा में स्थित, आंध्र प्रदेश में, वो भी इसी के अंतर्गत है। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, उड़ीसा की तलचर महानदी घाटी इसी के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए टर्सरी क्षेत्र में असम के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? नजीरा, लखीमपुर, मौकूम क्षेत्र, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और तमिलनाडु के नवेली और मुन्नारगुड़ी होगा। जम्मू और कश्मीर में कालाकोट का जो एरिया होता है वो होता है, यहाँ ये कहे की खदान है। एंथ्रासाइट कोल यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको ध्यान देना है। केवल एकमात्र एंथ्रासाइट की कोल की साइट जम्मू एंड कश्मीर में, कालाकोट, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्वेश्चन में आ चुका है ये।
पहली शोधनशाला की बात करें तो डिगबोई है असम में। भारत में शोधनशालाएं 18 देखिए पीएसयू काम करती हैं, 3 प्राइवेट काम करती हैं, 2 कंबाइंड मिलकर बात है, 2 अभी प्रस्तावित हैं। 18 पीएसयू की बात करें तो पहले आपकी गुजरात में लिख दिया। प्राइवेट की बात करते हैं तो पहले एस्पार ग्रुप के, दूसरा जामनगर रिलायंस का सबसे बड़ा, ये जामनगर में रिफाइनरी जो है रिलायंस की है, बहुत बड़ी है। अब आगे बात करते हैं हम नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की बात करते हैं यहाँ पर, तो नेचुरल गैस में मीथेन 80% होती है, मुख्य अवयव होता है। एथेन की बात करते हैं 7%, प्रोपेन की 6%, ब्यूटेन 4%। ये आपको ध्यान देना है इसमें कौन कौन चीजें पाई जाती हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो परतदार चट्टानों की परतों में द्रव की सतह के ऊपर हल्के हाइड्रोकार्बन के गैसीय अणु होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। सीएनजी की बात करें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसको क्या होता है, नेचुरल गैस को ही जो है उच्च दाब पर दाबित करके इसका तरल रूप बनाया जाता है। इसका मुख्य घटक आपका मीथेन होता है। एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, लेकिन अधिकता काय की होती है, प्रोपेन की होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसकी महक स्पेशल आती है, गंध आती है, जो एथिल मरकैप्टन कारण है, और या तो इसमें कभी कभी सल्फर युक्त बायो अल्कोहल भी मिलाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तापी पाइपलाइन की बात करें दोस्तों तो ये तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के मध्य स्टार्ट की गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा। इसे शांति की पाइपलाइन कहा गया था, लेकिन ये परियोजना कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि आप जानते हैं अफगानिस्तान में अस्थिरता रहती है और पाकिस्तान इसे आने नहीं देता। जिंक की बात करें, जिंक के खनन में आपको सीसा और चांदी दोनों मिलते हैं, ठीक है। जिंक और लेड यहाँ पर जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा, जिंक और लेड, जुड़वा खनिज। जिंक को आपके लोहे के ऊपर परत लगाई जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसे क्यों लगाया जाता है, जब लोहे में आपके जंग लग जाती है तो इस जिंक का प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है ताकि जंग ना लगे। आगे टिन की बात करें तो टिन और लेड मिलकर सोल्डर का निर्माण करते हैं। सोल्डर क्या होता है, आप देखे होंगे मोबाइल की दुकानों में, आप देखते होंगे जब कोई वो लोग क्या कहते हैं सोल्डरिंग करते हैं, कोई भी वहां पर मदरबोर्ड जो होता है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का या आपके मोबाइल को, उसको जोड़ने का काम इससे करते हैं। आप कभी भी जाएंगे तो देखिएगा वहां सोल्डर होता है, उनसे पूछेंगे दिखा देंगे। टॉप उत्पादक इसमें कौन कौन से हैं, टिन में मलेशिया है, इंडोनेशिया है। विद्युत का टॉप सुचालक सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है, ये आपको ध्यान देना है। इसका उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मैक्सिको में होता है, दूसरा नंबर पेरू का है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसका चिन्ह क्या है, ये आप मुझे बताइए तत्व का। इसके बाद अभ्रक की बात करें, अभ्रक जो है कुचालक होता है विद्युत का, ये आपको ध्यान देना है। विद्युत उपकरण इसी के लिए इसीलिए इससे विद्युत उपकरण बनाए थे, क्योंकि ये कुचालक होता है। अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है, झारखंड को कहा जाता है कोडरमा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा अभ्रक पाया जाता है, रूबी अभ्रक, ये भी आपको ध्यान देना है। तांबा की बात करें तो तांबा सुचालक होता है, विद्युत तार इसीलिए इससे बनाए जाते हैं। तांबा प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, तांबा प्लस जस्ता मिलाएंगे तो पीतल बनेगा, तांबा प्लस टिन मिलाएंगे तो कांसा बनेगा, तांबा जिंक और निकल मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तांबा की खानों की बात करें, यहाँ पर खान कहाँ पर, राजस्थान में खेतड़ी और झुंझुन की है, ये आपको ध्यान देना दोस्तों, मिलान कूट में आ जाता है ये। एमपी में आपकी बालघाट और मजलखंड है, झारखंड में सिंहभूमि और घाटशिला है। गोल्ड की बात करें, भारत में सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में पाए जाते हैं, जो आप केजीएफ में देखते हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है इसका, किसका, गोल्ड का। सर्वाधिक भंडारण कहाँ है सोना का, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। लौह इस्पात की बात करते हैं तो धब्बा रहित इस्पात बनाने के लिए लोहे में टंगस्टन मिलाया जाता है। टंगस्टन क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्रोमियम मिलाए तो जंगरोधी बनता है। निकेल मिलाओ तो यहाँ पर चमक बढ़ती है इसकी। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था, कुल्टी नगर, वेस्ट बंगाल में 1874 में। और कहाँ कहाँ खुला था, बनीरपुर में और हीरापुर में, ये भी आपको ध्यान देना है। इन्हीं तीनों को मिलाकर इंडिया आयरन स्टील कंपनी कहा जाता है, IISO। टाटा की कंपनी है टिस्को, तो इसको ये कहाँ है, टिस्को आपका झारखंड में, यह भी आपको ध्यान देना है। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या होता है आपके, देखिए राउरकेला में प्लांट लगाया जाता है, ठीक है, लौह इस्पात के लिए। ये जर्मनी की सहायता से लगाया जाता है, कहाँ, राउरकेला में, उड़ीसा में। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में रसिया की सहायता से लगाया जाता है। बोकारो झारखंड में रसिया की सहायता से थर्ड 5 ईयर प्लान में। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में यूके की सहायता से लगाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। पीएसयू की बात करें तो यहाँ पर पहला पीएसयू कौन था, विश्व सरैया आयरन स्टील लिमिटेड, VISL, जिसे 1923 में स्थापित किया गया था। कहाँ है ये, भद्रावती कर्नाटक में। इसको देखिए काटन उद्योग की बात करें, काटन उद्योग में पहला कारखाना कहाँ लगा था, फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। ये फेल्ड हुआ था और सक्सेस कहाँ हुआ था, कापसजी डाबर में, जो कि मुंबई में है। सर्वाधिक मिला कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, इसलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। अब पूरे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे।
ये देखिए अगला आंसर यही है, भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद में, ये आपको पता चल गया। टॉप स्टेट की बात करें तो पहला गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। सीमेंट उद्योग की हम बात करते हैं, सीमेंट उद्योग में कौन कौन सी चीजें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। चूना पत्थर इसमें होता है, कोयला होता है, जिप्सम होता है, डोलोमाइट इसी में होता है। इनको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीसा जाता है, इसके बाद ये सीमेंट बनता है, सीमेंट के बाद ये पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जब ये बनता है तो इसे क्रिकर कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में पहला कारखाना कहाँ बना था, चेन्नई में बना था 1904 में, लेकिन ये फेल्ड हो गया था। बाद में पोरबंदर में बना था 1912 में, जो कि सक्सेस हो गया था। ठीक, यहाँ पर और ये थोड़ा सा देख लीजिए, जूट उद्योग को देख लीजिए। जूट उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। पहली फैक्ट्री रिसरा वेस्ट बंगाल में लगी थी। टॉप देश की बात करें तो इंडिया है इसका जूट उद्योग में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1971 में हुई थी, 2009 में राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना कर दी जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये आपकी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो हो गई, आपके मिनरल से हो गई, सॉइल से हो गई, और आपके कैसे हो गई, इंपॉर्टेंट पासेज जो है उनसे हो गई। जी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।